नहीं है हम भैया। अच्छा। बच्चे की बड़ी माँ है भैया। हम परसा के हैं भैया। महोबा जिला है हमारा। कबरई थाना है। कब लेके आई थी आप को? भैया हम मंगलवार को लेके आए थे बच्चा यहाँ पर। 9 तारीख का हमारा बच्चा पैदा हुआ था। कबरई में बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था भैया। ऑक्सीजन में भर्ती था हमारा बच्चा। यहाँ लेके आए थे भैया हमारा बच्चा। पता नहीं बच्चा था। आज क्या हमें नहीं पता। आज क्या हुआ? आज भैया आग लग गई है अचानक। पता नहीं परो कैसे आग लग गई है भैया। हमारा बच्चा नहीं मिला था भैया। 10-12 बच्चा हमने अपने आँखों से देखो जले जलाए निकाल कर ले गए हैं भैया। हमारा बच्चा नहीं मिला था भैया। कहाँ है पता नहीं। हाँ लगभग कितने बच्चे थे वहाँ भैया? 100 150 हो जितने हो भैया। हमें आँखों से नहीं दिखावत रहे हैं। बच्चा भीतर बेड़े रहे हैं। दूसरे मिली? हमें भैया धुआं दिखाना है भैया। आग लग गई है। सब जन चिल्लाने हैं कि भैया आग लग गई आग लग गई। सब बच्चे जले जलाए आधे निकले हैं। 10-12 बच्चा 15 था भैया। हमारा बच्चा नहीं मिला। हमारा बच्चा कोदाई भैया। हमारा बच्चा कोदाई। हमारा बच्चा जल गया भैया। पता नहीं है ये सब डॉक्टर ने जलाओ है भैया। बच्चा डॉक्टर कहे नहीं देखे न। अब भैया नीलू कुलदीप का बच्चा था। हम परसा के हैं भैया। परसा के हाँ भैया। जिला महोबा भैया। कबरई थाना ओ भैया से मंगल। और कितने बच्चे हैं? हमारे भैया उनके पहला बच्चा था भैया। पहला बच्चा। शॉर्ट सर्किट के द्वारा शिशुओं की 10 शिशुओं की मृत्यु हुई है। हृदय विदारक घटना है। इसका बहुत खेद है, बहुत दुख की बात है। और कुछ जितने शिशु थे उनको बाहर निकाल लिया गया है खिड़की तोड़ करके। और उनका इलाज जारी है। सीएमओ साहब से, डीआईजी साहब से, एसपी साहब से, सभी से कह दिया गया है कि आप सही ढंग से इनका इलाज कराएं और कोई किसी को हताहत ना हो और सही ढंग से इनका इलाज चलते रहे। और जिनकी जो जांच में आएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेज दी जाए। तो इसके बाद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी आ रहे हैं। सुबह तक आ जाएंगे। और इससे पहले मुझे भेज दिया कि मैं अभी आगरा से आ रहा और आगरा से मैं बाला तालबेट पहुंच चुका था। तो लौट करके यहाँ हृदय विदारक घटना देखने को मिली तो बड़ा दुख हुआ है। जांच में तथ्य जो पाए जाएंगे उनका जांच के अनुसार उनको कार्रवाई की जाएगी। जो बाकी बच्चे भर्ती हैं क्या वो खतरे से बाहर है? इस समय आपने क्या पता चला आपको? हाँ, अभी खतरे से बाहर हैं। बाकायदा इलाज चल रहा है। मैं देख के आया हूँ स्वयं। कुछ बच्चों को बाहर शिफ्ट करने की भी बात चल रही है। बाहर हो जाए, कहीं हो जाए, जान बचने चाहिए। यहाँ भी बचेगी, वहाँ बचेगी, कहीं बचे। और उनके लिए सही ढंग से उनका इलाज कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है। एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी। और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं। और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature
and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, किन बच्चों की डेथ हुई किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। देखिए, ये दूसरी बार आग लगी और भीषण आग है और प्रशासन ने और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास भी किया। दर्जनों बच्चे बचे भी हैं और दर्जनों काल कलवित भी हुए। अभी सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है
कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अगर 30-40% भी न्यू बॉर्न बेबी अगर जले हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, बॉडी के अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। तो हमने प्रशासन से भी कहा कि इन बच्चों को सफदरजंग बर्न यूनिट में शिफ्ट करा दो, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और परिजन बड़े रोते बिलखते घूम रहे हैं, कई कह रहा हमारे बच्चे नहीं मिल रहे देखिए, हैं। केवल परिजन नहीं, पूरा बुंदेलखंड खासतौर से झांसी इस बात पर दुखी और व्यथित है कि जिस मेडिकल कॉलेज को हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे वो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी ऐसा हादसा हो गया।